तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। ये है सेकंड चैप्टर इस मानवा का और ये इसका फर्स्ट चैप्टर मैं कवर कर चुका हूँ। आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि डेरिक और गिल्ड मास्टर पहुंचे थे ग्रैंड ड्यूची ऑफ डुप्लिन में। तो सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत में ग्रैंड ड्यूची सामने बैठे होते हैं और उनका एक बेटा एक दूसरा बेटा आता है वहाँ पर और कहता है, फादर एक मिनट जरा सुनिए। तभी ग्रैंड ड्यूची कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो रेग, अपनी डिग्निटी कायम रखो। तभी उनका बेटा चिल्ला के कहता है कि जिसे डिग्निटी दिखाने की जरूरत है वो मैं नहीं, वो डीएलआ है। अब वो बहुत ज्यादा कर रही है। जिन लोगों को मैंने हायर किया था वो उन पर हाथ उठाने लगी है अब। तभी उनका दूसरा बेटा कहता है कि लोअर योर वॉइस। हाँ भाई, मिडिल कन्वर्सेशन में है फादर के साथ। तभी रेक अपने फादर से कहता है कि 10 लोग क्विट कर चुके हैं लास्ट मंथ में। उसको जब मन करता है वो चीजें तोड़ती है, जब उसका मन करता है जो करना है वो करती है। वो आखिर कब तक आप अंधों की तरह उसको देखते रहोगे ऐसे फादर। तभी उसका दूसरा बेटा चिल्लाता है, रेग अब बहुत हो चुका है, जाओ यहाँ से। तभी रेग कहता है अपने फादर से, हमारे पास एस्लीन है, वो कितनी अच्छी है, उस गुड फॉर नथिंग से तो अच्छी ही है। तभी वो सीरियस होकर कहता है, अब मुझे लगता है टाइम आ गया डीला को यहाँ से जाने देने का। तभी उसका फादर कहता है, रेक तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अभी रेक कहता है, मैंने उस आश्रम में जाके पता करवाया था स्टूडेंट से, उसने कहा था वहाँ की फैकल्टीज काफी अच्छी हैं, काफी सारे नोबल बच्चे वहाँ पर रहते हैं आते हैं। और कहता है वो उसको हमारे ऊपर बर्डन बनने से अच्छा है कि अपने आप को डिवोट कर देना चाहिए गॉड को। फैमिली के ऊपर ट्रबल बनने से अच्छा ही है ये। तभी उसका फादर उसका सर पकड़ता है और नीचे मेज पे पटक देता है पूरी बुरी तरीके से, जिसके उसके खून वून आने लगता है। और तभी उसका फादर कहता है उस समय, मैंने कहा ना कि तू नहीं है जो ये डिसाइड करेगा। तभी रेक कहता है, जब टाइम आएगा फादर आप खुद डिसाइड कर लोगे, मुझे पता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने डेरिक पे और एस्लिन पे, जो आ रहे होते हैं ग्रैंड ड्यूची से मिलने के लिए। तभी एस्लिन पूछती है डेरिक से, तुमने कभी मेरी छोटी बहन डेला के बारे में सुना है। तभी डेरिक कहता है, मैंने उन्हें डुप्लिन के फैमिली रजिस्टर में देखा था। एस्लिन कहती है, हाँ ये सच है, वो पब्लिक में ज़्यादा फेमस है नहीं वैसे। अभी रास्ते में उसको अपने दोनों भाई दिखते हैं जो आ रहे होते सामने से। तभी बड़ा बेटा कहता है कि एस्लिन काफ़ी समय बाद दिखी, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था एल्स्टन में। तभी एस्लिन कहती है, आपकी हेल्प की वजह से मैं काफ़ी कंफर्टेबल रही वहाँ पे। तभी वो कहता है, ठीक है फिर मिलते हैं, रेक जरा हर्ट है ना तो उसको मैं लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। एस्लिन कहती है ठीक है। तभी डेरिक उन दोनों को देखता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड ड्यूची के पास। और ग्रैंड ड्यूची कहते हैं, मैंने सुना तुमने काफ़ी अच्छा किया एल्स्टन में। एस्लिन कहती है, नहीं ये आपकी वजह से था फादर, ये मैजिक ट्यूटर है जिन्हें मैं एल्स्टन से लेके आई हूँ, इन्होंने कहा ये चार्ज लेंगे डीएलए का। तभी एस्लिन कहती है, हमें लगता है कि आप बिजी हो तो हमें अब जाना चाहिए। तो वो दोनों उठने लगते हैं और जाने लगते हैं। तभी ग्रैंड ड्यूची कहते हैं, तू पीछे मुड़। और फिर वो कहते हैं अपना पेपर वर्क करते हुए, तू काफ़ी यंग है, तुमने कहा कि तुम 16 के हो। डेरिक कहता है हाँ। फिर ग्रैंड ड्यूची कहता है, तुम थोड़ा बहुत मैजिक हैंडल कर लेते हो, इसमें लिखा है। फिर डेरिक कहता है, हाँ मैं थोड़ा सा 1 स्टार का मैजिक ही कर पाता हूँ। तभी ग्रैंड ड्यूची कहते हैं, अच्छा देखते हैं। और फिर कहते हैं, तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है झूठ बोलने के, और अपने टैलेंट को बार बार छुपाना अच्छी बात नहीं होती है। तभी डेरिक उनकी तरफ देखता है और ग्रैंड ड्यूक डुप्लिन अपना ऑरा बाहर निकालने लगते हैं और कहते हैं, आई गैस नर्मदा एक 5 स्टार मेज के ऊपर तो काम नहीं करेगी ना। तभी डेरिक कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए डिसरिस्पेक्टफुल होने के लिए। ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम अपने आप को इस तरह से क्यों रखते हो। ज़्यादा टैलेंटेड होना कभी कभी खुद पर ही बोझ होता है। तुम्हारी एज और टैलेंट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम एक मैजिक ट्यूटर के लिए सूटेड हो भी। डेरिक कहता है, मैं मर्सनरी हूँ। और फिर ग्रैंड टीचर कहते हैं, सिंस एस्लिन ने तुम्हें चूज किया है तो मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। फिर कहते हैं वो कि मैं तुम्हें ग्रांट करता हूँ एंट्री करने के लिए एनेक्स में, जहाँ पर डीएलए रहती है। क्या तुम्हें किसी गाइड की ज़रूरत है या तुम खुद जा सकते हो। फिर डेरिक कहता है, क्या मैं एक चीज़ पूछ सकता हूँ। ग्रैंड टीचर कहते हैं, पूछो क्या पूछना है। तभी डेरिक कहता है, योर ग्रेस मैं एक मर्सनरी हूँ, अगर मैं कमीशन लेता हूँ तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उस काम को पूरा करूँ ताकि लेडी डेला मैजिक सीख सकें और एक प्रॉपर नोबल की तरह हाई सोसाइटी में जा सकें। इसीलिए लेडी एस्लिन ने मुझे यहाँ बुलाया है। ग्रैंड ड्यूची कहते हैं, हाँ इसमें तो इतना ऑब्वियस वाली बात है, इसमें क्या पूछने की जरूरत है। तभी डेरिक कहता है, क्योंकि मेरी एक गुजारिश है आपसे। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है डीएलए के पास, जो एक प्लेट को फेंक के तोड़ देती है और इससे मेड डर जाती है।
तभी मेड कहती है मुझे माफ कर दीजिए, आई सिंसियरली अप्लाइज मिस डेला। तभी डेला कहती है ये तुम्हारी सॉरी ये कुछ चेंज नहीं करने वाली है, ठीक है ना, अब जाओ यहाँ से। अगर तुम मुझे एक और बार दिखी ना तो मैं ये प्लेट तुम्हारी लोली फेस के ऊपर फेंक के मारूंगी। वो मेड डर जाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। तभी ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि इतने सारे लोगों में डेरिक ही क्यों, हम डुप्लिन है, अगर हम चाहें तो मैजिक ट्यूटर्स की लाइन लग सकती है हमारे आगे। पर तुमने एक कॉमनर को ये ड्यूटी दी है जिसके लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है एक नोबल का ट्यूटर बनना। तभी एस्लिन कहती है कि मुझे लगता है मैंने कॉन्टिनेंट के सारे फेमस मैजिक ट्यूटर्स को ट्राई कर लिया पर उन लोगों ने एंड में आके वो गिव अप कर दिया। तो मैंने उनको ढूंढा जो मैजिक तो यूज़ कर सकते हैं पर किसी सरकमस्टांसेस में फंसे हुए हैं। इसीलिए डेरिक जो एक मर्सनरी का बैकग्राउंड रखता है उसे पता होगा कि नोबल्स के कल्चर क्या होते हैं, नोबल्स किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं उनके कल्चर के हिसाब से। तभी ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि उसकी मास्टर एक फॉर्नल नोबल थी जो कि काफ़ी क्वाइट सक्सेसफुल थी। डेरिक ने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी नोबल सोसाइटी के बारे में। तभी एस्लिन कहती है कि मैंने फिगर किया था वो काफ़ी रिफाइन और काइंड है एज अ मर्सनरी। मुझे लगता है कि अगर वो है तो वो जेंटल रहेगा डीएला के प्रति। तभी ग्रैंड ड्यूक कहते हैं तुम्हें सीखना होगा लोगों को और अच्छे से परखने के लिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है क्या। तभी ग्रैंड ड्यूक कहते हैं डैडी एक मेज है जो स्ट्रीट्स में बड़ा हुआ है और उसने मर्सनरी का काम अपनी एज से पहले ही शुरू कर दिया था। तुम्हें लगता है किसी के लिए जो स्ट्रीट में इस तरह बड़ा हुआ है उसके अंदर रिफाइनमेंट और काइंडनेस होगी। एस्लिन उसकी तरफ देखती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है डेरिक की तरफ जो जा रहा होता है डीएला से मिलने और उसके गेट के सामने आगे खड़ा होता है और नॉक करता है उसके गेट पर और उसके बाद उसका गेट खोलता है और ग्रीटिंग्स देता है और कहता है मेरा नाम डेरिक है, एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। डीएला कहता ही है पास आओ। डेरिक पास आती है फिर डेला उसके ऊपर गंदा पानी फेंक देती है। डेरिक काम रहता है और फिर डेला कहती है ओ मुझसे गलती हो, मुझे लगा कोई गटर का चूहा अंदर आ गया है। वही मर्सनरी हो ना स्टूडेंट ने बताया था जो, और तुम्हारी तरफ एक बार फिर से देख रही हो तो तुम सच में गटर के चूहे ही हो। फिर वो जाती है और गंदा पानी उठा के उसके ऊपर डाल देती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था कि तुम्हारे अंदर ये तुम्हारे होम टाउन की मेमोरीज आ जाएं। गटर का पानी तुम्हारे ऊपर ज़्यादा सूट करता है। और वो थोड़ी हैरान होती है। हाँ फिर डेरिक की तरफ एक लात खींचे मारती है और कहती है तुमने मेरी तरफ देखा कैसे, और उसकी तरफ अपना जूता फेंक के मारती है और बैठ के कहती है तो जरा कोई मुझे टीच करेगा, तूने कॉमन सेंस नहीं सीखा क्या स्ट्रीट्स में। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड ड्यूक की तरफ जो सोच रहे होते हैं थोड़ी देर पहले की कन्वर्सेशन डेरिक के साथ जब डेरिक ने उनसे गुजारिश की थी और उसने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो लेडी डेला की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा प्यार लेडी डेला को कोई और नहीं करता होगा। मुझे कितनी अथॉरिटी मिलेगी लेडी डेला को टीच करते हुए हार होने की। और तभी हमारा सीन से उठाता है डेला की तरफ जहाँ पर डेरिक ने उसकी गाल पे एक छम के तमाचा मारा था जिससे डियाला पूरी चौंक गई होती है, शौक में चली गई होती है और डेरिक उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है उठ ऊपर। तो गाइस यहीं पे सेकंड चैप्टर खत्म होता है और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मैं थर्ड चैप्टर कल परसों ही डाल दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।